हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लविंग रीतू। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा काम है तो चलो मेरे साथ। तो गाइस अभी मैं इन लोग को देख रही हूँ ना कितना गंदा करके रखा है। तो अभी मैं इन लोग को छत पे ले जाऊँगी और ये लोग का कपड़ा वपड़ा चेंज करवाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो गया। कल नहाया था लेकिन आज मैं इसे नहाऊँगी नहीं, बच्चों को डेली ठंडा में क्या नहाना। तो मैं इसे बस फेस वॉश कर दूँगी गाइस। तो वैसे मेरा अभी तक सर्दी ठीक नहीं हुआ है तो मैं इन लोग के साथ नहीं रिस्क ले सकती, और ये लोग को भी सर्दी हुआ है तो इसीलिए मैं इसे बस फेस वॉश कर रही। और ये लोग को फेस वॉश करने में इतना नाटक है, मैं क्या बताऊँ। नहाऊंगी तब तो इन लोग को रोना धोना ही शुरू हो जाता है। तो मैं इसे डांट रही हूँ कि प्लीज़ बेटा प्लीज़ थोड़ा सा फेस वॉश ही तो करना है, बस चुपचाप फेस वॉश कर लो। मैं उस बस लड्डू को फेस वॉश करवा के बस टुल्लू को फेस वॉश करवाई, और उसके बाद मैं इसे फेस वॉश करा रही थी। वो नीचे भाग गया अपने दादी के पास और दादी को बोलने लगा मुझे कैंडी लेना है। कैंडी वाला आया था, उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है यार बच्चों को कि क्या आया हुआ नीचे में। तो वो अपने दादी के साथ चला गया कैंडी लेने के लिए। ये देखो नीचे दादी के पास गया, और तब तक मैं टुल्लू को यहाँ बिठा कर उसे बोली थी बेटा फेस वॉश तो कर लिया, अब पोंछ लो। बहुत रो रही थी वो। मम्मा उसे चोट लग गई थी, क्या हुआ ना वो दीवार में टकरा गई रोते रोते। तो मैं उसे चुप करवा रही हूँ, क्या क्या करूँ पाऊँ ना। तो वैसे भी बच्चों को मैं डांटूँगी थोड़ा मुझे ही बुरा लगता है बाद में। तो बस मैं इसे चुप करवा के बोल रही हूँ बेटा अच्छी बच्ची हो ना, बस आप फेस वॉश करा दी मैंने, बस अब क्रीम पाउडर लगवा लो। और बस मैं इसे क्रीम पाउडर लगा रही हूँ। उसके बाद कपड़ा चेंज करवा दूँगी। नीचे में मैंने कपड़ा लाना ही भूल गई थी छत पे। अब मैं कितनी बार ऊपर जाऊँ नीचे आऊँ। और मैं ये 4th फ्लोर है हमारा और मैं 2nd फ्लोर में रहती हूँ। तो मैं कितने ही आऊँगी जाऊँगी और कोई है भी नहीं यहाँ पे। तो बस मैं इसे फेस वॉश करा के और क्रीम पाउडर लगा दी हूँ, तब तक लड्डू भी आ जाएगा तो मैं उसे भी तैयार कर दूँगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसके बालों में कंघी करने से होता है, क्योंकि इसका बाल इतना घुंघरैला है ना। देख लो इसके पापा पे चली गई है पूरी तरह से, और इसे कंघी करने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, ये बार बार भाग जाती है मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है। पर इसे प्यास लगी, थोड़े मुझे भी प्यास लग गई थी तो हम थोड़े पानी पिए। उसके बाद तब तक लड्डू भी आ गया तो मैं लड्डू को तैयार कर देती हूँ। अभी वो थोड़ा कैंडी वैंडी लेके आया तो सारे सारे पीयू और टिक्की भी आके कैंडी खाने के लिए, और थोड़ा थोड़ा सब ने कैंडी खाई। और फिर इसके बाद मैंने इसे भी तैयार कर दिया। ये भी बोला मुझे भी गोदी में तैयार होना है मम्मा, मुझे भी प्यार से तैयार करो। तो मैंने इसे भी प्यार से तैयार किया। मैं इसे स्वेटर लेके आई थी और स्वेटर पहना दी मैंने इसे। वैसे सब कहते हैं यार घर का काम बहुत मुश्किल होता है, खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है, और मैं तो कहती हूँ यार कि मतलब बच्चे को संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर उसे डांटो तो वो रोने लगेंगे, मारो तो रोने लगेंगे, या प्यार से बोलो तो वो सुनेंगे नहीं। आखिर हम सब करें क्या, तो भी हमें इतना परेशानियों के बाद बच्चों को संभालना ही होता है। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ गाइस। तो अब मेरा नीचे का काम शुरू होगा, क्योंकि नीचे का भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। ये देख लो सारा मैंने जो भी मतलब सामान लाए, मैंने कुछ भी, मैं नहाई हूँ कपड़े तो बस इसी ट्रॉली से निकाल कर पहन ली हूँ। और मैंने कोई भी सामान मतलब सरियाया नहीं, सारा कपड़ा बिखरा हुआ है। किचन में मैं कपड़ा रखती हूँ, मतलब हमारे किचन में तो खाना बनता नहीं है, तो सारा मैं क्या करती हूँ ना, डेली यूज़ वाला कपड़ा सब यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि आसानी होती है हमें निकालने में। हमें यहाँ से निकालना और पहन लेना, बच्चों को भी पहना देती हूँ। और अगर ख़राब भी होता है तो ज़्यादा सरियाने में दिक्कत नहीं होती है। तो गाइज़ अब मैं शुरू हो चुकी हूँ, मेरा काम शुरू हो चुका है। तो लड्डू आता है मुझसे पूछता है मम्मा कब काम खत्म होगा। कौन सरियाएगा लड्डू इतना सारा? ये अब क्यों की है? सरियाना पड़ेगा ना लड्डू सारा, इतना जो कचरा फैलाए हैं हम लोग लाके, सरियाना पड़ेगा ना सारा। वैसे गाइस इतना सारा सामान है, इतना कचरा होके रखा है ना कपड़ों का, कि मुझे तो चक्कर आ रहे थे। मैं बैठ गई कि मैं कैसे करूँगी यार, कोई है भी नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में आया तो मैं कहाँ से शुरू करूँ। फिर मैंने हिम्मत रखी और फिर मैं काम करने के लिए रेडी हो गई कि चलो अब मुझे ही करना है, अकेले ही करना है, तो कैसे भी तो करना ही होगा। तो फिर
मैं काम करना शुरू कर दी। देख लो कितना सारा कपड़ा है, ये मुझे सबको अपनी अपनी जगह पे रखनी पड़ेगी सबको। तो मैं यहाँ पे साफ़ कर ली हूँ। सबसे पहले तो मैं बाबू का कपड़ा सरिया लेती हूँ, क्योंकि जो बाबू का डेली यूज़ का सामान है तो मैं यहीं पे रखती हूँ किचन में ही, क्योंकि आप जानते हो जैसे मेरा किचन यूज़ नहीं होता है तो हमारा खाना नीचे हॉल में ही बनता है, क्योंकि सब कोई हॉल में ही नीचे ही रहते हैं तो हॉल में ही खाना बन जाता है। तो यहाँ पे मैं बाबू का सारा सामान पहले सरिया लेती हूँ जो डेली यूज़ का है। तो मैं यहाँ पे साफ़ कर ली हूँ, उसे सरिया लेती हूँ पहले। तो गाइस आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ। वैसे गाइस हमारे घर में तो बहुत लोग हैं, जैसे कि बोलने के लिए तो जॉइंट फैमिली बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे अकेले ऊपर मुझे ही रहना पड़ता है और ऊपर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं ऊपर रहती हूँ, तो जैसे ये सारा काम हो गया तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मम्मी नीचे रहती हैं तो खाना वाना तो मैं नीचे ही जाके ही बनाती हूँ, तो फिर मुझे नीचे जाना पड़ता है। लेकिन ऊपर कोई आते ही नहीं है यार, लेकिन मुझे ऊपर का काम सारा अकेले ही करना पड़ता है। तो इस बैग में मैंने इसका सारा स्वेटर रख दिया है, सारा पहनने का रोज़ डेली का कपड़ा यूज़ करने के लिए मैं सारा यहाँ पे रख देती हूँ, ताकि ये मुझे लेने में रोज़ आसानी रहे, मैं इसे नहा के रोज़ इधर उधर खोजना ना पड़े। तो गाइस इतना सारा सामान तो मैंने यहाँ का हो गया है, और बाकी बचा यहाँ का सारा सामान, तो ये भी मैं धीरे धीरे करके सारा कर लूँगी, क्योंकि मुझे ही करना है। तो ये रहा गाइस बाबू का न्यू ड्रेसेस, जो मतलब यूज़ नहीं होते ज़्यादातर, मतलब कहीं जाता है तो पहनता मार्केट वार्केट, तो फिर मैं ये रख देती हूँ ट्रॉली में ही। ये ट्रॉली में सेफ़ रहेगा, ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है तो इसे निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस कपड़ा सराते सराते मैं इतना थक गई हूँ कि अब मुझे पसीना आने लगा, मतलब ठंडी में अब पसीना आने लगा मुझे। कल तक तो इतनी ठंडी लग रही थी, तो इतना आज काम करना पड़ा कि मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी अब, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा है गाइस, बहुत इधर से उधर। अभी इस पलंग के बेड के नीचे इतना सारा मतलब बांध के गई हूँ ना, मतलब ऐसे ही कपड़ा लपेट के रख के चली गई थी कि यूज़ का नहीं है, अभी ले जाना नहीं है तो रख देती हूँ, आऊँगी तब निकालूँगी। तभी इसके नीचे से निकाल के मुझे सरियाना है सारा। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गई भैया में क्या करूँ, कोई हेल्प भी करने वाला नहीं है। तो गाइज़ अब मेरी वाली ट्रॉली बच गई है, तो इसे भी साथ सरियाना है, तो इसे भी मैं सरिया रही हूँ। आप सोच रहे हो कि कितना सरियाएगी, आज का ब्लॉग क्या कपड़े के दिखाने में ख़त्म करेगी। तो मैं क्या करूँ, आप तो सिर्फ देख रहे हो, मुझे जो करना पड़ रहा है वो मुझे ही पता है कि मुझे कितना परेशानी हो रही है। मेरा तो सर दर्द हो गया था यार, मैं क्या करूँ। इतने सारे कपड़े देख के जितने ही सरिया रही हूँ उतने निकल रहे। और आखिर मुझसे पूछोगे ना कि आपके पास कपड़े हैं पहनने को, तो मेरे पास सच में कपड़े नहीं रहते। मैं कितना ही बताऊँ कि मतलब हर लड़की का यही प्रॉब्लम है, आपके पास कितने ही कपड़े, लेकिन आपको कहीं जाना है तो आपको सोचना पड़ेगा आखिर मेरे कपड़े गए कहाँ, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तो क्या करूँ, मैं सबकी प्रॉब्लम है तो मेरी भी प्रॉब्लम है गाइस। तो मैं अब अपना गोदरेज वो भी कबाड़ खाना बना हुआ है, तो उसे भी थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। तो अब मेरी बारी है गोदरेज सरियाने की, तो गोदरेज को भी ठीक कर ले रही हूँ। और मैंने देखा कि अरे ये गोदरेज में नया ये रेमंड का सूट रखा हुआ है, तो ये तो पहले नहीं था। तो गाइस ये मैं शायद गई थी ना मायके, तो ये शायद इसके पापा लिए थे, ख़रीदे होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताए, तो उन्हीं का है शायद। तो मैं इसे देख कर रख देती हूँ कि ये मेरे काम का नहीं है। तो फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो मैं सरिया रही हूँ गाइस, देखो कपड़े, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। सच्ची बता दूँ मेरे पास कपड़े नहीं है, सारे कपड़े ख़त्म हो गए, तो मुझे अब कपड़ा ख़रीदना होगा। लेकिन ये सब कपड़े सब मैं डेली यूज़ में निकाल लूँगी। तो अब मेरा काम फाइनली थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा है। तो गाइस फाइनली मेरा सारा काम हो गया, सारा सरिया दी मैंने, मतलब कि जितना भी था अपनी जगह पे रख दी हूँ, जितना भी सारा, और जितने भी मतलब थोड़े बहुत और काम बचे हुए हैं वो मैं बाद में कर लूँगी, वो तो धीरे धीरे होते रहेगा। तो गाइस आज का इतना सारा कपड़ा था वो मैंने अपने अपने जगह पे रख दिया है। तो आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस, और फिर शाम में खाना वाना भी
तो गाइस अभी शाम में खाना वाना भी बनाना है। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस, इसी कहते हैं ससुराल।